गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का अभिव्यक्ति माध्यम का 4th चैप्टर पत्रकारिता का दूसरा पार्ट समझाने जा रही हूँ। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं बताऊँगी आपको कि पत्रकारिता के प्रमुख जो प्रकार हैं उसमें खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता, 5 इसके प्रकार होते हैं जिसको मैं समझाने जा रही हूँ। खोजपरक पत्रकारिता क्या होती है? खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। यानी कि मतलब ऐसी पत्रकारिता से इसका मतलब है खोजपरक पत्रकारिता। जैसे नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि खोजपरक यानी कि किसी भी घटना की तथ्य की जानकारी यानी कि उसकी अच्छे से छानबीन करके उसके तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है कि ये किस कारण से ऐसी घटना घटित हुई, जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। जिससे लोग कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना घटती है तो लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं या फिर छिपाने का भी प्रयास करते हैं। तो वो सारी बातों को बाहर निकालना ही खोजपरक पत्रकारिता का कार्य होता है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में जैसे भ्रष्टाचार हुआ या अनियमितताओं और गड़बड़ियों के सामने लाने की कोशिश करती है। यानी कि जैसे लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो ये सारी बातों को यानी कि समाज के लिए छिपाते हैं, तो ये सारी बातों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया है। यानी कि ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं तभी खोजीपरक पत्रकारिता का उपयोग उनकी सच्चाइयों को सामने लाने के लिए किया जाता है। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। मतलब यानी कि टेलीविज़न में लोग इसी खोजी पत्रकारिता को स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने लाते हैं। भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हुई थी। यानी कि 3 वर्ष पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारे देश में अभी ये शुरू हुआ। शैशव काल यानी कि जिस प्रकार से नवजात बच्चे का जन्म होता है उसी प्रकार से यानी कि यह खोजपरक पत्रकारिता का हमारे देश में अभी जन्म हुआ है। जब ज़रूरत से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने की एकमात्र विकल्प बचती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गोपनीयता यानी कि छिपाने की कोशिश की जाती है और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जाता है, तब केवल एकमात्र यही उपाय होता है कि खोज पत्रकारिता को ही सामने लाया जाए और उसी के द्वारा सारे तथ्यों और सही सूचनाओं की जानकारी बाहर निकाली जाए। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है। यानी कि अमेरिका का वाटरगेट कांड जो हुआ था उसमें पत्रकारिता का एक नया उदाहरण है, जिनमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि उधर के जो राष्ट्रपति थे उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनकी जो पोलें थीं वो बाहर निकल रही थीं। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा प्रकार है इसका विशेषीकृत पत्रकारिता। अब वो बताया जा रहा है कि पत्रकारिता का जो अर्थ है वो खाली घटनाओं की सूचना देना बस कार्य नहीं है उनका। पत्रकार से अपेक्षा होती है यानी कि हम पत्रकार जो होते हैं जो घटनाओं और सूचनाओं को एकत्रित करते हैं उनसे हमें ये उम्मीद होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करें। यानी कि किस कारण ये घटना घटी है उसकी पूरी जानकारी रखें और उसका अर्थ स्पष्ट करें। और आम पाठक जो पढ़ते हैं यानी कि एक साधारण व्यक्ति जो उसको पढ़ रहा है उसे बताएं कि उस समाचार का क्या महत्व है, यानी कि उस घटना का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि पत्रकारिता के विषय के हिसाब से यानी कि उसके सब्जेक्ट के हिसाब से विशेषता के भी 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता,
विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। यानी एक पेपर में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता। जो लोग इन चीज़ों में, इन मतलब समाचारों में जो व्यक्ति विशेषता हासिल किए होता है और वही व्यक्ति ये सूचना को पेपर में छपवाता है, अगर वो इन विषयों में विशेषता हासिल नहीं करे है तो फिर उसको ये समाचार देना उनके लिए कठिन कार्य हो जाता है। अब मैं तीसरा प्रकार बताने जा रही हूँ, वॉचडॉग पत्रकारिता। यह ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य दायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता। जो पत्रकारिता और समाचार मीडिया होती है वो लोकतंत्र यानी कि सरकार के कामकाज पर बराबर निगाहें रखती है और कहीं भी कोई गड़बड़ी दिखाई देती है या भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो वो उनके पर्दाफाश करने के लिए तैयार रहती है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता। इसका दूसरा जो कारण होता है वो सरकारी सूत्रों पर, सरकारी नियमों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है, यानी कि केवल वही समाचारों को छापना चाहता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचक जो उनकी बुराई करते हैं ऐसे पक्ष का वो त्याग भी कर देती है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। जो लोग इन दोनों चीज़ों में तालमेल बैठा के चलते हैं यानी कि सरकार और समाचार मीडिया के बीच में, वही लोग इन समाचार संगठनों का निर्धारण कर पाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते, यानी कि किसी विचारधारा, किसी भी बात को, किसी खास उद्देश्य को या किसी मुद्दे को उठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। यानी कि वो जनता का मत, जनमत यानी कि जनता का मत अपने पक्ष में करने के लिए कोई जोर से यानी कि जोर शोर से, बहुत कोशिश से एक अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर या जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। यानी कि कुछ भारत में समाचार पत्र भी ऐसे हैं या फिर कुछ टेलीविज़न चैनल भी ऐसे हैं जो खास मुद्दे को, जनमत यानी कि जनता का मत अपने पक्ष में करने के लिए और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, उसके लिए अभियान चलाते हैं। अगर हम इसका उदाहरण दें तो देखते हैं कि जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। उसके हत्याकांड में न्याय पाने के लिए यानी कि समाचार माध्यम थे, जो समाचार जो लोग छाप रहे थे, संपादकों ने एक अभियान चलाया था। अब मैं आपको पांचवा बताऊंगी कि पत्रकारिता का पांचवा प्रकार क्या होता है, यानी कि वैकल्पिक पत्रकारिता। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। जो मीडिया है वो राजनीतिक यानी कि लोकतंत्र और सामाजिक यानी समाज की व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाना और चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा की मीडिया कहा जाता। जो लोग समाज में और राजनीति में तालमेल बैठाकर चलते हैं ऐसी मीडिया को मुख्य धारा की मीडिया कहा जाता। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करती है। जो लोग मतलब मीडिया आमतौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुकूल और जो लोग आलोचना करते हैं उसके निश्चित दायरे में ही काम करती है। इस तरह की मीडिया का स्वामी है वो आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है। जैसे जो मीडिया का जो स्वामी होता है वो अपनी बहुत लंबी लागत यानी कि बहुत लंबी पूंजी लगाता है और वो केवल मुनाफे के लिए ही काम करवाता है और उसका मुनाफा केवल उसमें होता है जब वो विज्ञापन जो छपवाता है या जो विज्ञापन से उसको जो प्राप्त होता है वो उसी से उसको मुनाफा होता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है और इसके अगर दूसरी तरफ देखा जाए
देखा जाए तो मीडिया व्यवस्था के विकल्प के सामने, यानी कि उसके सामने अगर ये रखा जाए कि उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है कि वो किस प्रकार की सोच रखता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह की मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं हो पाता। जो लोग अपने पक्ष में, यानी कि अपने वैकल्पिक पक्ष में अपने अनुकूल अपना फैसला रखता है, तो इस प्रकार की सरकार को या इस प्रकार की मीडिया को कोई बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं हो पाता। कोई अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता। उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते। उसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो लोग भी अपना विज्ञापन नहीं देते। विज्ञापन यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह में या समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट, और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है कि उसके जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो उसके विज्ञापन का किस प्रकार से सहयोग करते हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाचार मीडिया में हमेशा से सनसनीखेज, यानी कि बहुत तेज़ी से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से जो खोजें या सूचना जो प्राप्त होती हैं उसे हम पेज 3 पत्रकारिता या फिर पीठ पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा। ये अपने आप में एक स्वतंत्र पहचान रखती हैं। जैसे ब्रिटेन का टेबलॉइड मीडिया और भारत में भी बिल्टच जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। यानी कि भारत में और ब्रिटेन में कुछ ऐसे समाचार पत्र रहे हैं जिन्हें हम पेज 3 भी मुख्य धारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है। यानी कि पेज 3 पत्रकारिता यानी कि सनसनी खोज वाली पत्रकारिता में मौजूद रहा है। लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी। यानी कि पत्रकारिता जो थी या संपादक थे, उनके बीच में एक रेखा खिंची हुई थी जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने ख़त्म कर दिया। जब लोगों का व्यापारीकरण हुआ, लोग व्यापार में बढ़े, तो उनका जो इंटरेस्ट था वो व्यापार की तरफ ज़्यादा बढ़ा। तो ये जो पीठ पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता थी, उसके रुझान ने उसको ख़त्म कर दिया। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।